नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं नील चौधरी। और आज बीमार गोवंश उपचार आश्रम एलनाबाद के अंदर मौजूद हूं और यहां पर गो भक्त हमारे साथ में। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं, 200 से अधिक जो है गायें, जो है बीमार गायें जो है यहां पर, जिनका इलाज यहां पर चल रहा है। और गोपाष्टमी का जो है शुभ अवसर है और ये जो सेवादार है जो लगातार इन गायों की सेवा करते हैं और लगातार दूर दूर जाकर, अगर बात करें 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाय बीमार होती है उसको यहाँ पर जो है बीमार गोवंश आश्रम जो है यहाँ पर लेकर आया जाता है। और अगर कोई ज़्यादा बीमार गाय है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई क्रिटिकल केस है, तो उस गाय को जो है 200 किलोमीटर तक भी लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बता दूं, हज़ारों की संख्या में जो गायें हैं यहाँ पर जो है ठीक की गई है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि 200 गायों को एक साथ जो है यहाँ पर इलाज के लिए बहुत बड़े स्ट्रक्चर की और आवश्यकता पड़ती है। और पूरा का पूरा इधर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक मंदिर भी है। आज जो है यहाँ पर कथा, और अगर बात करूँ तो हवन यज्ञ भी जो है किया गया था। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आज की बात जो है, आज क्या क्या कार्यक्रम रहा और किस तरह से यहाँ पर जो है गायों की सेवा की जाती है। जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले तो ई समाचार का हार्दिक आभार आज के इस श्री गौशाला पावन प्रांगण पर पहुंचने पर। आज गोपाष्टमी का महोत्सव है और गोपाष्टमी एक ऐसा पावन दिन है जिस दिन कृष्ण भगवान की प्रिय गौ माता का पूजन किया जाता है। और आज सर्वप्रथम 7:15 बजे गौ माता का पूजन किया गया, उसके बाद में 8:15 बजे हवन यज्ञ किया गया, 10:15 बजे जो है भंडारा चल रहा है और इस समय संकीर्तन का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये आज के ये निम्नलिखित कार्यक्रम थे। एक चीज़ और मैं बताऊं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को जो है माँ का दर्जा दिया गया है। और आज जो है गोपाष्टमी के अवसर पर यहाँ पर, सही बताऊं, मुझे यहाँ पर आना, मुझे खुद जो है एक बहुत ही आनंद का जो अनुभूति जो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं माताओं को जो बचाने के लिए लगातार जो प्रयास किए जाते हैं। और लगभग मैं बात करना चाहूँगा अभी थोड़ी देर में, अभी कितनी गायें जो है यहाँ पर टोटल अभी मौजूद है मौके के ऊपर। सर 200 से 220 के लमसम यहाँ पे गायें हैं जी। और तकरीबन सभी बीमार हैं और उनका सभी का इलाज चल रहा है यहाँ पे। कि जो इलाज जो चल रहा है, मौके पर लंपी का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो लंपी से संबंधित गायें भी यहाँ पर आई। सर बहुत सारी गायें हैं कि हम लंपी का भी इलाज करते हैं। देखो सभी गौशालाओं ने कुछ नहीं कहा था, हम लेकिन लंपी का भी इलाज करते, सभी लंपी वाली बहुत सारी गायें हैं। बहुत सारी गायें पिछली साल भी लंपी आया था और इस बार मतलब लगभग गायें जो है बचा ली गई यहाँ पर। जब जो नहीं सर, पिछली बार भी हमने बहुत सारी गायें बचाई थी और अब की बारी भी उसी पे काम चल रहा है और रिजल्ट ठीक है सर। हमारे यहाँ ज़्यादा डेथ रेट नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, गोवंश जो है ज़्यादातर, अगर कहीं सड़क की बात करूं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। किसी की आंख जो है वो दुर्घटना के अंदर चली जाती है, चाहे पैर चले जाते हैं। बहुत सारी गायें जो है ऐसी इंजर्ड हो जाती है कि उनके जो चला भी नहीं जाता। तो उन गायों के लिए भी इलाज जो है यहाँ पर संभव है। उन गायों के लिए यहाँ पर पूरा इलाज है और लाने के लिए भी यहाँ पर 2 एम्बुलेंस है हमारे पास। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है, बेसहारा गोवंश के लिए तुरंत हमारी जो है मोबाइल नंबर दिए हुए हैं हमने, और उन मोबाइल नंबर पर जैसे ही सूचना आती है हमारी गाड़ी तुरंत जाकर उसको डाल के लेके आती है। और राम अवतार जी, सभी आप जो गौ सेवक हैं, उन गौ सेवकों के साथ में एक बार मैं ना मेरे दर्शकों को, क्योंकि लगभग हमारे इलाकों के अंदर जो दर्शक हैं वो देखना चाहेंगे अंदर से जो है जो बीमार जो गायें हैं, उन गायों को जहाँ पे इलाज होता है वो जगह भी देखना चाहेंगे। तो आपके साथ में चल के देखना चाहूँगा। जरूर। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ में, और उनसे हम लोग जानते हैं कि किस तरह की गायें यहाँ पर आई हुई थी। और कुछ ऐसी भी गायें आई होगी जो ब्लाइंड हो और भी मतलब बहुत बुरी हालात के अंदर यहाँ पर आई हो। जी सर, यहाँ तो सबसे पहले आपकी टीम ई समाचार का यहाँ पर पहुँचने का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गोपाष्टमी के मौके पर आप यहाँ पहुँचे। यहाँ तो मतलब बहुत सी ऐसी गायें बीमार अवस्था में, जैसे कोई अंधा पशु है या कोई रोड एक्सीडेंट है, या अब जो समय चल रहा है लंपी का चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पशु, हद से ज़्यादा मतलब जो पशु बैठ गए या मतलब लंपी के कारण बहुत ज़्यादा जिनके जख्म हो गए, उनकी पशु की अपना मतलब यहाँ ट्रीटमेंट के कारण गौ माता की कृपा से मतलब उनकी बढ़िया रिकवरी हुई है, पशु बहुत ज़्यादा ठीक भी हुए हैं। एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, कुछ ऐसे हादसे आपको याद हों कि ऐसी गाय आपके पास आई हो जो बचने की मतलब बिल्कुल कगार पे नहीं, और आपको ऐसा चमत्कारिक फील हुआ हो, महसूस हुआ हो कि देखो ये भगवान की कृपा से जो है गौ माता की कृपा से बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाय पशु ऐसे आते हैं जिनको सभी डॉक्टरों का जवाब मिल जाता है, और यहाँ आने के बाद मतलब गौ माता की कृपा से और श्री श्याम की कृपा से वो पशु बिल्कुल चमत्कारी तरीके से खड़े होते हैं। और उन पशुओं को जब वापस उनके मालिक को समाचार करते हैं
भी आपका पशु बिल्कुल यहाँ ठीक हो गया, तो वो बहुत खुश होते हैं। एक चीज़ और कि गौ माता को हम जो है माँ का दर्जा, भगवान का दर्जा देते हैं, तो उस भगवान को भी जो है आप माँ को भी जो है बचाते हो, तो कैसी अनुभूति होती है अंदर से, किस बहुत तरह का बहुत महसूस ज़्यादा, होता है? ये बताने के मतलब लायक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है अंदर से, बहुत खुश होते हैं सर। तो तभी तो जो है ये सारे के सारे गो भक्त हैं जो यहाँ पर लगातार जो है सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो इन जो गोवंश जो है जो गायें जो है यहाँ पर घायल आती है, उनको बचाने के लिए, उनके सेवा के लिए जो है यहाँ पर जान तक भी कुर्बान की है। सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिन्होंने इस ट्रस्ट की शुरुआत की थी, यहाँ पर उन्होंने जो है उनका जो है देहांत हो गया था, तो वो जानना चाहूँगा क्या बात हुई थी उस चीज़ की। हाँ, सबसे पहले तो मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे, कुलभूषण, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता के लिए न्यौछावर कर दिया था। जी जान से वो लगे रहते थे। उनका एक ही सपना था कि एक अपने एलनाबाद के अंदर नागौर जैसी व्यवस्था कुछ बने। और उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ये 2.25 किला जो है ज़मीन सिरसा रोड पर ली थी। और उनको लेने के तुरंत बाद में, हालांकि उनके घर चक्की है, उनका परिवार जो चक्की से चलता है, परंतु उन्होंने गौशाला का पैसा बचे इसके लिए उन्होंने अपने गौशाला के अंदर ही चक्की बनानी शुरू कर दी। ट्रैक्टर के पीछे जो चक्की चलाई थी, मोबाइल चक्की चलाई थी। और एक बार वो ये बचत करने के लिए, गौ माता के लिए बचत कर रहे थे वो। और बचत करते करते एक दिन वो जो पार्ट टूट गया, वो बहुत ही दुखदाई दिन था हमारे लिए। तो मैं कहता हूँ पूरा एलनाबाद रोया था उस दिन कि ऐसे कुलभूषण गो भगत जिन्होंने पूरे एलनाबाद को गौ सेवा के अंदर लगा दिया था। उसने एक ही बात हमें बोली थी, बोले यहाँ पे हमने इस दूध को बेचना नहीं है, सिर्फ दूध वाली गाय कोई रखनी नहीं है, हमने सारी जो है वो गोवंश ऐसी रखनी है जो बीमार और घायल हो। तो सत सत नमन ऐसी आत्मा को जिन्होंने हमें ऐसी लाइन पे डाला। तो बहुत अगर मैं बात करूं तो घटना ऐसी थी कि कुलभूषण जी जो यहाँ पर इन गायों की सेवा करते करते हुए जो है मतलब स्वर्ग जो है उन्होंने प्राप्त किया। और बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े शहर, इतने बड़े एरिया को जो है उन्होंने गायों की सेवा के ऊपर जो है लगाया। और सारे लोग उसके बाद में ऐसी लाइन बनी कि बिल्कुल सही में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ की व्यवस्था देखकर बिल्कुल नागौर वाली जो गौशाला है उसकी राह पर ये गौशाला चल रही है। और बहुत अच्छी गौशाला यहाँ पर इन्होंने जो है तैयार की। और ऐसा आश्रम जो है यहाँ पर है कि इन गायों को लगातार ठीक होते हुए, इनके रिकॉर्ड्स को देख लिए पिछले सालों के अंदर किस तरह से लंपी में उन्होंने काम किया। और 100 से 200 किलोमीटर जिस तरह गायों को यहाँ पर लाके इलाज किया जाता है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और इनमें गो भक्तों को जो है सलाम करता हूँ। तो आप ये वीडियो ई समाचार पे देख रहे थे, मैं हूं अनिल चौधरी, धन्यवाद।